हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे फ्रॉम डॉक्टर खान। डॉक्टर खान, यस, हमारा किंग खान। तो बेसिकली उनको कुछ साल पहले डॉक्टर की उपाधि मिली है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा अट्रैक्टिव स्पीच उन्होंने दिया है जो आई रियली फेल दैट एवरीबडी शुड हियर इट, and it's quite entertaining, as well as he used the English words so efficiently. तो मुझे लगा कि it's very important कि आपको ये देखना चाहिए। राइट। और इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स की यूटिलाइजेशन कैसे करें, और द स्पीच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, एकदम लाइफ चेंजिंग, लाइफ लेसन के बारे में ये है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए ये क्लिप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, it gives me enormous pleasure to introduce to you Dr. Shah Rukh Khan. Give you a lecture. So I prepared some. It's very thick, but it's because the font is big. So I'll go on and on until you guys get bored. You can stop me halfway and ask questions or... Okay. First of all, it's an honor for me to receive this doctorate today. So thank you everyone who's involved with this. It's a word often used by people in my profession. You meet actors, they'll go, I'm very humble, we all. I dislike the hypocritical, obsequious connotation of it in these contexts. So I'm not going to use it, but I will say that such occasions have a way of putting me right in my place, which is right there. So thank you everyone for putting me in my place. तो जो स्टार्ट जैसे हमने देखा, वहाँ पे जो फैसिलिटेटर थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने शाहरुख खान को डॉक्टर शाहरुख खान बोल करके इनवाइट किया, डायस पे बुलाया और उनको रिक्वेस्ट किया 2 शब्द बोलने के लिए। तो लाइफ लेसन के बारे में उन्होंने जो पहली चीज़ बताया, तो उसका पहले मीनिंग, जो सेंटेंस उन्होंने बताया वो मीनिंग हम लोग समझेंगे, फिर समझेंगे वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो वो बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोफेशन में, मतलब एक्टर्स लोग पहली बात जो कहते हैं अपने आप को बहुत ही हम्बल बोलते हैं। ठीक है, हमेशा। तो ही डजंट लाइक दैट। ठीक है। और ये बहुत ही घिसा पिटा तरीका है जो अपने आप को हम्बल बोलते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि उनका जो प्लेस है इस इंडस्ट्री में वो दिखता है एवं लोगों को पता है कि वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, वेदर ही इज हम्बल और ही इज नॉट हम्बल। इसका मतलब वो ही बोलना चाह रहे हैं कि मेरा प्लेस मेरे को पता है, जहाँ पे मैं हूँ उसमें मेरे को हम्बल बोलने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने जो पहला चीज रेफर किया वो है हिपोक्रिटिकल ऑब्सिक्वस कनोटेशन। हिपोक्रिटिकल ऑब्सिक्वस कनोटेशन मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो लोग अपने आप को हम्बल बोलते हैं उसको वो हिपोक्रिटिकल ऑब्सिक्वस बोल रहे हैं। रीजन ये हिपोक्रिटिकल मतलब होता है कि अगर आप कोई अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो होता है हिपोक्रिटिकल। ये वर्ड आया आपका हिपोक्रिट से, जो पर्सन वैसा करता है उसको हिपोक्रिट बोला जाता है, और वो जो बिहेवियर है उसको अगर हम एड्रेस करेंगे तो वो होता है हिपोक्रिटिकल, कि रिफरिंग टू दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। फिर अगर हम लोग आते हैं कि ऑब्सिक्वस का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई अटेंशन सीख करने के लिए वो अपने आप को बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो लोग है नहीं। ठीक है, इसीलिए ही इज टेलिंग द हम्बल इज हिपोक्रिटिकल ऑब्सिक्वस कनोटेशन। कनोटेशन मींस अगर आप कुछ रेफर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोर्ट्स में बताते नहीं है कि इसको हम लोग इस हिसाब से बता रहे हैं या फिर ये चीज ये है। कनोटेशन मतलब वही कोटेशन में वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो हम्बल बोलते हैं दिस इज काइंड ऑफ अ हिपोक्रिटिकल ऑब्सिक्वस कनोटेशन। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि जो हमारा प्लेस है वो मेरे को पता है, हूँ जो मैं यहाँ पे हूँ। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में बताइए, वरना हम लोग आगे क्लिप फॉरवर्ड कर रहे हैं। I do get invited to conferences and inaugurations now and then to speak. And when I receive the invite, I also receive my brief. It's usually about success and my tips on it. किंग खान बोल रहे हैं कि उनको कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंसेस और इनागुरेशंस में इनविटेशंस मिलते रहते हैं, और जनरली जो उनका टॉपिक होता है या फिर उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है कि उनको सक्सेस के ऊपर टिप्स देना होता है. Now, most people believe Bollywood stars aren't insightful about anything other than the fateful occurrences which made them stars in the first place. But I've had the odd divergence from being taken for stupid, though. Recently, I got an email from an international association of advertising, and they said, "Dear Mr. Khan, the advertising community would like you to come and address them on globalization and disruptive marketing." And I spent the next 4 hours on Google trying to assimilate the disruptiveness of innovating a product to match its market. But it was one of those rare days when even Google can't help you. A day when you need to leave Google and ask for deliverance from God. But I have a film releasing soon, so I don't want to take extra favors from God before the film releases. So I chose business over knowledge. I did the next best thing. I sat on my IO Hawk. Have you guys seen that Segway thing? Yeah, so I went on my IO Hawk and told everybody, a gathering like yours, that there is nothing I can tell you that you already don't know. And people, when they're told they're smart, they like it. You're such an august gathering of people and blah, blah, blah. Instead, let me entertain you because you all deserve a break. And before the organizers could interject, I started thrusting my pelvic into their faces and broke out into the one and only intellectual thing I know how to do, the lungi dance. लेकिन जो शाहरुख खान है वो बोल रहे हैं कि उनके केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज उनके केस में इट्स ए डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो यूजुअली ट्रैक होता है, एक ट्रैक में चलते चलते डाइवर्ट हो जाना, मतलब अगर ज़्यादातर स्टार्स का सक्सेस टिप्स है, उनको लगता है कि उनका लक है या कुछ है, पर शाहरुख खान के केस में वो डाइवर्ज हो जाता है. तो रिसेंटली क्या हुआ, उनको एक इनविटेशन मिला फ्रॉम एन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उनका टॉपिक था डिसरप्टिव मार्केटिंग एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन तो हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड को जो चीज़ कनेक्ट करती है, एक साथ कनेक्ट करती है, जो चीज़ है उसको ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं. एंड रिगार्डिंग डिसरप्टिव मार्केटिंग, इट्स समथिंग, ये एक ऐसा जार्गन है जो बहुत ही कॉमन है आजकल. हर जगह में आपको डिसरप्टिव चीज़ें मिलेगी. एंड डिसरप्टिव मार्केटिंग यहाँ पे है कि जो भी कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसको जो तोड़ के आ रही हो, उसका जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करके आ रही हो, उसको डिसरप्टिव बोलते हैं. और मार्केटिंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते थे, उसको डिसरप्ट किया है लैपटॉप्स ने, उसको डिसरप्ट किया है स्मार्टफोन्स ने, तो उसको डिसरप्टिव मार्केटिंग बोलते हैं. तो हर चीज़ में ये डिसरप्टिव बहुत ही आजकल बहुत प्रचलित है. और एक चीज़ है डिसरप्टिव में, डिसरप्टिव डिजिटलाइजेशन, ये बहुत ही कॉमन है, जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही कॉमन चीज़ें दिखाई दे रहा हो. तो एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब देखिए शाहरुख खान जहाँ पे उनको ये टॉपिक के बारे में बुलाया गया है, इनविटेशन मिला है, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो उन्होंने क्या किया आप देखिए. उन्होंने ऐसे करके इस टॉपिक के बारे में बोला है जो आप सरप्राइज हो जाओगे. उन्होंने क्या किया है, इफ यू मैं जो बोल रही हूँ अगर ध्यान से सुनो. उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने गूगल में सर्च किया इसके बारे में, हर जगह में देखा है, तो उनको ठीक से ये समझ में नहीं आया. तो उसके लिए उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि ऑलरेडी जो ऑडियंसेस है उनको स्मार्ट प्रूफ करने के लिए उन्होंने स्मार्ट बताने के लिए उन्होंने बोला कि आपको हम क्या बताएं, आप तो ऑलरेडी सारे स्मार्ट पीपल बैठे हुए हो, तो लेट्स टेक ए ब्रेक. हमेशा तो आप ये सब जागन्स और ये सब देखते हो, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं. और ब्रेक लेते के साथ द मोस्ट वो सबसे ज़्यादा जिसमें अच्छे हैं, उन्होंने अपना लुंगी डांस स्टार्ट किया. तो पीपल गॉट एंटरटेन. सो दैट्स ए काइंड ऑफ, आप बता सकते हो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है. Yes, it's an art as well, how to
deal with people, how to yeah. dodge So something. so असली इंटेलिजेंट तो यही हुए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, कि जिस तरह से इन्होंने अब मूवी के तरह से, मतलब मूवी का एग्जांपल लेकर के अपना लाइफ लेसन को जो एम्बेड किया, जो हम बोल रहे थे. मैं जो बोल रही थी कि इन्होंने क्या किया है, हम लोग आगे के जो वीडियोस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, उन्होंने क्या किया है कि हर एक, उन्होंने कुछ मूवीज लिए हुए हैं अपना, यू नो, स्पेशली फर्स्ट फ्यू मूवीज, 5-6 मूवीज लिए हुए हैं, और हर एक मूवी को अपने लाइफ लेसन्स के साथ कनेक्ट किए हैं. तो उसको बहुत सुंदर से उन्होंने बताया है. तो आगे की वीडियोस में हम वही देखेंगे. एनीवेज, अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, डजेंट मैटर, आप बस लिख दीजिए आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा भी, बुरा भी, बहुत बुरा भी. आपके जो फीडबैक है बहुत ही वैल्यूएबल है. आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो आप लाइक बटन बिल्कुल दबाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाए. एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.